हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये मैं कहानी का भाग चौथा लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उसने रजत के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाया और फिर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से बोली, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। उसकी बात सुनकर रजत ने उसकी तरफ देखा। अब शीतल के चेहरे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसे देखते हुए अब रजत उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को चूमने लगा। इस बार उसका किस करने का तरीका बेहद ही अलग था। वो थोड़ा रूड होकर शीतल को किस कर रहा था, जिससे शीतल ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला हुआ था और रजत को अब कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी तरफ से शीतल को किस कर रहा था। कुछ देर यूं ही किस करते रहने के बाद रजत उसके चेहरे के ऊपर से हटा और फिर उसे देखते हुए बोला, दिया मैंने तुम्हें कल तक का वक्त। जितना तुम लोगी प्रॉब्लम तुम्हें उतनी ही ज़्यादा होगी। उसकी बात सुनकर शीतल हैरानी से उसे देखती रही। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रजत भोसले अपनी किसी भी डील में नुकसान बर्दाश्त नहीं करता और किसी और की शर्तों पर नहीं चलता। अगर उसके काम का एक दाम है तो दाम मिलने पर ही काम होगा। तुमने मुझसे जो मांगा था उसकी कीमत तुम थी और अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, वक्त या फिर जो तुमने मुझसे मांगा है। कहते ही रजत चुप हो गया और एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ शीतल को देखने लगा। शीतल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा भी था। उसने सिर्फ वक्त ही तो मांगा था, लेकिन रजत उसे अब वक्त भी नहीं दे रहा था। उसे रजत बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। कभी सॉफ्ट हो जाता तो कभी रूड हो जाता। वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा ऐसा कहता है, लेकिन कभी ऐसी बातें करता कि शीतल खुद मजबूर हो जाए उसे इजाज़त देने के लिए। रजत ने अब अपना चेहरा शावर की तरफ उठाया और फिर अपने चेहरे पर गिरता हुआ पानी महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए अपने बालों को पीछे किया और फिर शीतल की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने एक नज़र शीतल की पूरी बॉडी को देखा और फिर वहां से वॉल की तरफ बढ़ा जहां पर बाथरोब टंगे हुए थे। उसने वो बाथरोब पहना और फिर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। आई होप उसके लिए तुम्हें कोई टाइम नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया और शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में मिस्टर ग्रीन मुझे तब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे जब तक मैं उन्हें अपने साथ। ऐसा कहते कहते ही वो चुप हो गई। वो उन सब बातों का जिक्र भी नहीं कर सकती थी जो रजत करना चाहता था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। शावर के नीचे खड़ी वो काफ़ी देर तक भीगती रही, लेकिन फिर अचानक से ही उसे याद आया कि रजत ने उसे ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए कहा है। उसने जल्दी से शावर ऑफ किया और फिर टॉवेल लेकर खुद को साफ कर कपड़े पहन वॉशरूम से बाहर आ गई। रजत अभी तक रूम में ही था। उसने इस वक्त एक ब्लू कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। शीतल कुछ पर उसे देखती रही और फिर अपने गीले बालों को ड्रेसिंग के सामने आकर अच्छे से कॉम्ब करने लगी। रजत की भी नज़रें बीच बीच में उसकी तरफ उठ रही थी, लेकिन वो किसी दीवाने की तरह एकटक उसे ही देख रहा था। उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और फिर नीरज को कॉल किया। इस वक्त उसका फ़ोन स्पीकर पर था। नीरज ने फ़ोन रिसीव किया और बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। लेकिन रजत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बस वो इतना ही बोला, व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का सुनकर शीतल ने रजत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और न ही वो शीतल को देख रहा था। नीरज ऑन कॉल बोला, सब कुछ रेडी है बॉस, बस हॉल में आपका इंतज़ार हो रहा है। गुड, रजत ने कहा और फ़ोन काट दिया। शीतल नाश्ता बनाने के लिए कमरे से बाहर चली गई।
उसके जाने के बाद रजत ने अपना लैपटॉप ऑन किया और फिर उसमें कुछ काम करने लगा। शीतल किचन में आई और सर्वेंट की हेल्प से रजत के लिए नाश्ता बनाने लगी। आज उसे सर्वेंट ने बताया कि वो वेजिटेबल सैलेड और फ्रेश जूस पिएगा। सर्वेंट की बात सुनकर शीतल ने मुंह बनाया कि ये कैसा आदमी है जो सिर्फ सब्जियां फ्रूट ही खाता है, रोटी दाल चावल ऐसा कुछ नहीं खाता क्या? उसने वेजिटेबल्स को घास फूस की तरह काटा और फिर उस पर सॉसिंग करके उसे प्लेट में सर्व कर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ ले आई। बाहर आकर उसने देखा कि रजत अभी तक नीचे नहीं आया था। तभी उसे कुछ ही दूरी पर नीरज खड़ा दिखाई दिया। नीरज को देखते हुए वो सोच ही रही थी कि वो नीरज से रोहन के बारे में पूछ सकती है। अभी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि रजत डाइनिंग टेबल की तरफ आया। वो चेयर पर बैठा और सामने प्लेट की तरफ देखने लगा। वो प्लेट की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा के बोला, नॉट बैड सिली गर्ल। उसके मुंह से ये शब्द भी शीतल को अपनी अच्छी खासी तारीफ लग रहे थे। वो मन में सोच रही थी कि काश इस नाश्ते के बदले रजत उसे हॉस्पिटल ले जाए। रजत ने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर नीरज की तरफ देखा। नीरज ने अपने हाथों में पकड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिए। रजत ने फाइल को ओपन कर उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उन पर साइन किया और फिर वो पेपर शीतल की तरफ बढ़ा दिए। शीतल एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। रजत उसे देखते हुए बोला, इन पर साइन करो सिली गर्ल। अब शीतल ने बड़ी बड़ी आंखों से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ देखा। साइन, रजत ने एक बार फिर से कहा। शीतल ने कांपते हुए हाथों से उस फाइल को पकड़ा और फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। पहले कुछ लाइंस पढ़कर ही उसका दिल जोरों से कांपने लगा। उसकी आंखों में नमी भर आई और उसने अपनी नज़रें उठाकर रजत की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इस वक्त वो शीतल को कोई आम आदमी तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक पत्थर बैठा हो जिसमें ना ही कोई इमोशन है और ना ही किसी के कदर। वो अपने कांपते हुए होठों से बोली, ये सब क्या है? रजत सरकास्टिक वे में बोला, मुझे तो लगा तुम्हें पढ़ना आता होगा सिली गर्ल, बट एनीवे नो इशू। बोलते हुए उसके हाथों से वो फाइल ले लिया और नीरज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें क्या लिखा है वो अब तुम्हें नीरज बताएगा। ऐसा नहीं था कि शीतल को कुछ पढ़ना नहीं आता था, बल्कि वो जो कुछ उसने पढ़ा उसे पढ़ने के बाद वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। नीरज ने हैरानी से रजत की तरफ देखा और बोला, लेकिन बॉस मुझे लगता है। अभी वो बोल ही रहा था कि रजत ने उसे गुस्से में देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है नीरज। रजत भोसले को सिर्फ खुद से मतलब है। नीरज ने अपना सिर झुकाया और फिर फाइल को खोलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने लगा। रजत की बात सुनकर शीतल ने अपना सिर झुकाया और फिर नीरज ने वो फाइल खोलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने लगा। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था कि रजत शीतल के साथ अपनी मर्जी से 6 महीने तक रहेगा। अगर वो चाहे तो इस वक्त को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ये सिर्फ उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। 6 महीने शीतल को वो सब करना पड़ेगा जो रजत उससे करने के लिए कहेगा। उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन होगा, लेकिन सिर्फ रजत की मर्जी पर। वो जब चाहे तब शीतल के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता है। शीतल को मना करने की परमिशन नहीं है। वो रजत के साथ सिर्फ उसकी फिजिकल डिज़ायर को पूरी करने के लिए है। अगर इस दौरान रजत उससे बोर हो जाता है तो वो किसी भी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। रजत के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद शीतल अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। इससे रजत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 लाख के अलावा रजत उससे पूरे 5 करोड़ रुपए देगा। अगर शीतल चाहे तो इससे ज़्यादा की भी डिमांड कर सकती है,
लेकिन देना न देना सिर्फ रजत पर डिपेंड होगा। अगर इन सब के दौरान शीतल गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी रजत की बिल्कुल नहीं होगी। उसका उस बच्चे से कोई या किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा और ना ही वो बच्चा रजत के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा शीतल उसकी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। वो सिर्फ उसकी बेड पार्टनर होगी, लाइफ पार्टनर नहीं। वो रजत के घर को इस्तेमाल कर सकती है, उसमें वो अच्छे से रह सकती है, उसे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो रजत का नाम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर उससे कभी रजत के आगे जाने की कोशिश की या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की एक भी क्लोज को अपोज करने की कोशिश की तो उसे रजत को 5 करोड़ रुपए देने होंगे। जैसे जैसे नीरज वो सारी बातें बोल रहा था वैसे वैसे शीतल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने चेहरे को झुका रखा था ताकि रजत की नज़र उस पर ना जाए। वो नहीं चाहती थी कि रजत के सामने अब वो कमज़ोर पड़े। उसे नफरत हो रही थी रजत से। अभी तक उसे एक उम्मीद थी कि शायद रजत एक अच्छा इंसान होगा, वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन शायद बदले में वो जो मांग रहा है उसके हिसाब से सही हो सकता है उसे शीतल पसंद आ गई हो, इसलिए उसे पाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा हो। इंसान जुनून में अंधा होकर सही गलत नहीं सोच पाता, लेकिन अब तो वो समझ चुकी थी कि रजत सिर्फ जिस्मों के साथ खेलने वाला इंसान है। अब गलत फहमी की कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी। नीरज ने पूरी फाइल पढ़ने के बाद वापस वो फाइल रजत की तरफ बढ़ा दी तो रजत ने उसके हाथों से फाइल लेकर शीतल की तरफ बढ़ाई और बोला, जल्दी से साइन करो इन पर, मुझे इंतज़ार करवाने की आदत है, करने की नहीं। शीतल ने अपने आंसू साफ किए और फिर नज़रें उठाकर रजत की तरफ देखा। कोई इतना बेदिल कैसे हो सकता है, वो खुद से ही सवाल कर रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो फाइल ली और टेबल पर रखा हुआ पेन उठाया। उसकी आंखों के सामने रोहन का चेहरा घूम रहा था। उसने उस पेपर साइन किए और फिर जल्दी से उस फाइल को टेबल पर रखकर बेडरूम की तरफ भाग गए। रजत ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, गर्ल्स प्रॉब्लम, सब चाहिए भी और ड्रामा भी करना है। उसे वो फाइल नीरज की तरफ बढ़ाई और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा। अब वो डाइनिंग टेबल से उठा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीरज उसके पीछे पीछे ही था। बाहर पार्किंग एरिया में आकर नीरज ने गाड़ी का पीछे का सीट का दरवाज़ा खोला और रजत अंदर बैठ गया। नीरज भी जल्दी से आकर ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर बैठा और फिर उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। शीतल कमरे में आई और बेड पर औंधे मुंह होकर लेटकर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। आज तक उसने कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया और रोहन ने भी कभी उसे गलत इरादों से नहीं छुआ था। हमेशा दोनों एक दायरे में रहे और आज रजत और उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी हुई शर्तें उसे अपने ही नज़रों में गिरा रही थी। न जाने कब वो रोते रोते यूं ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। भोसले इंडस्ट्रीज शाम के तकरीबन 7 बजे रजत अपने केबिन में बैठा था। उसे अपने फ़ोन में फार्म हाउस का कैमरा ऑन किया तो सामने फ़ोन की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया सिली गर्ल, इसकी सज़ा तो तुम्हें अब मिलेगी। रजत ने जैसे ही अपना फ़ोन पर फार्म हाउस लाइव की फुटेज देखी उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वह तुरंत अपनी जगह से उठकर केबिन के बाहर निकला और नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस के मेन गेट पर शीतल खड़ी थी, जो गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन गार्ड्स दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। जब रजत उसे हॉस्पिटल लेकर जाने नहीं मान रहा था तो शीतल ने सोच लिया कि वो किसी न किसी तरह हॉस्पिटल जाकर रहेगी।
इसीलिए वो गार्ड्स को बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार गार्ड्स के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गार्ड्स ने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब शीतल की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे इस फार्म हाउस में अब बिल्कुल भी नहीं रहना था। आज सुबह रजत ने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उससे साइन करवाए, उसके बाद तो उसे रजत से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। उसे लगा था कि रजत उसकी मदद करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जिस तरह की शर्तें थी, उसके बाद से उसने सोच लिया था कि वो किसी न किसी तरह रोहन का ट्रीटमेंट करवा लेगी, लेकिन रजत की मदद बिल्कुल भी नहीं लेगी। जो इंसान उसे इंसान न समझकर किसी तरह की चीज़ समझ रहा हो, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। वो गुस्से से गार्ड्स को देखते हुए बोली, आप ये दरवाज़ा खोल रहे हैं या नहीं? अभी बोल ही रही थी कि बाहर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक हॉर्न बजा, जिससे दरवाज़ा तुरंत खुल गया। लेकिन जो गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आई, उसे देखकर ही शीतल को डर लगने लगा था, क्योंकि सामने जो गाड़ी थी उसकी ड्राइविंग सीट पर रजत बैठा था और हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। शीतल तुरंत पीछे हट गई, क्योंकि उस सामने देखकर भी रजत ने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की और बड़ी ही तेजी से गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अगर शीतल पीछे नहीं हटती तो वो गाड़ी शीतल के ऊपर से होकर निकल जाती। रजत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ शीतल के पास आया। शीतल उसे देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अपने गार्ड्स को कहिए दरवाज़ा खोले। बोलते हुए उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा, जो गाड़ी अंदर आने के बाद तुरंत बंद हो गए। रजत ने उसे घूरकर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब देने के बजाय उसने शीतल की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। शीतल एकदम से हैरान रह गई। रजत ने शीतल को फार्म हाउस के अंदर लाकर सीधा कमरे में आकर उसकी कलाई को छोड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा। शीतल उससे इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर ही डर गई। वो सहमते हुए बोली, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रजत ने उसका चेहरा अपनी उंगली में कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है ना सिली गर्ल? अब जब तुम चाहोगी तब तुम मेरी शर्तों को मान लोगी, और जब तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हारे कहने पर मैंने रोहन का ट्रीटमेंट शुरू करवाया, और अब जब उसका ट्रीटमेंट हो गया तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, जो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखे हुए थे। 5 करोड़ रुपए दो और चली जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए उसने एक झटके से शीतल को छोड़ दिया। 5 करोड़ का सुन शीतल की आंखें बड़ी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो लिखा था वो अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रजत सच में उससे पैसों की डिमांड करेगा। रजत ने एक बार फिर से उसका चेहरा कसकर अपनी उंगलियों में पकड़ा और बोला, क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? दो मुझे मेरे 5 करोड़ रुपए और चली जाओ यहाँ से। जहाँ जाओगी पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देती तब तक तुम तो क्या, तुम्हारी सासें भी मेरी हुकूमत से ही चलेगी। ऐसा बोलते हुए रजत ने शीतल के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा कर लिया। शीतल डर से अंदर तक कांपने लगी। रजत उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर बोला, इतना समझ लो सिली गर्ल कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता, और जहाँ बात मेरी पसंद की हो वहाँ तो सौदा मैटर ही नहीं करता। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ, बेहतर होगा तुम अपने आप को मेरे लिए तैयार कर लो, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा बोलकर रजत तुरंत कमरे से बाहर चला गया और शीतल बस उसे जाता देखती रह गई। रजत की बातें उसके कानों में गूंज रही थी और उसे गुस्से में देखकर अब तक शीतल को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब तक वो रजत उसे वक्त दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से वो अपनी बातें बोलकर गया,
शीतल समझ चुकी थी कि अब रजत उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ रजत कमरे में आया और अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। उसने सामने टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल खोली और वाइन को ग्लास में डालकर पीने लगा। कुछ देर में उसकी आंखें वाइन से भी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। रजत काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा वाइन पीता रहा। काफ़ी देर बाद उसने एक फ़ोन किया और फिर हल्के हल्के नशे में उस रूम की तरफ बढ़ चला और अपने बेडरूम की तरफ जहाँ पर शीतल थी। रजत रूम में आया। उसे फ्रेश होना था तो वो बाथरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे अचानक से अपने पैरों के आगे कुछ महसूस हुआ जो उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। उसने उस चीज़ को जोर से पैर मारा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके सर पर इतना नशा चढ़ चुका था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसने किस चीज़ को मारा है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और ना ही उसे कुछ देखने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो एक बार फिर से उसी रास्ते के बेड की तरफ जाने लगा और एक बार फिर से वो चीज़ उसके कदमों में आई। इस बार वो गुस्से से झल्ला गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन डिम लाइट की वजह से सामने की तरफ थोड़ा बहुत दिख रहा था, पर नीचे कारपेट बिछा होने की वजह से देखना आसान नहीं था। एक बार फिर उस चीज़ को इग्नोर कर वो बिस्तर पर चला गया। वो अभी बिस्तर पर आकर बैठा ही था कि उसे शीतल की याद आई, वरना अब तक वो शीतल को भूले ही बैठा था। उसने पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन शीतल उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तो वो गुस्से से कांपता हुआ उसने जल्दी से लाइट ऑन की। वो गुस्से से बोला, तुम एक बार फिर से वही कोशिश कर रही हो श्रीका, लेकिन तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम रजत भोसले की कैद से बाहर नहीं निकल सकती। बोलते हुए उसकी नज़र सामने ज़मीन पर गई जहाँ पर शीतल नीचे गिरी हुई थी। रजत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ गया। आज तक कभी भी किसी को देखकर उसके दिल की धड़कनें नहीं बढ़ी थी, लेकिन न जाने क्यों शीतल को वैसे ज़मीन पर देखकर अचानक से ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। रजत शीतल के पास आया और झुककर उसके चेहरे को देखने लगा। ये दूसरी बार था जब वो शीतल को इतनी ज़्यादा गौर से देख रहा था। एक बार पहले जब शीतल को उसने पहली बार देखा था तब बहुत ज़्यादा गौर से उसके चेहरे को नोटिस किया था, और आज एक बार फिर से वो उसे गौर से देख रहा था। वो कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि शीतल वहाँ सो नहीं रही थी, बल्कि शीतल बेहोश हो चुकी थी। और पिछली 2 बार जब वो वहाँ से गुजरा था, वो शीतल ही थी जो उसके कदमों में आई थी, और उसने अपने पैरों से धक्का देते हुए उसे पीछे भी किया था। पर उस चीज़ का उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और डॉक्टर को फ़ोन किया। रात बहुत हो चुकी थी। डॉक्टर का आना मुश्किल था, लेकिन मुंबई के किसी डॉक्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रजत भोसले को मना कर सके। कुछ देर बाद डॉक्टर उसके कमरे में थे और शीतल का चेकअप कर रहे थे। उसका चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि शायद पिछले 3-4 दिनों से लगातार खाना ना खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है, और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। शीतल की आंखों के आसपास बने घेरे बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा रोई भी है, और पिछले कुछ दिनों से वो ढंग से सोई भी नहीं उसके स्ट्रेस की वजह से। तो रजत जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खाना भी नहीं खा रही। डॉक्टर ने शीतल को कुछ इंजेक्शन लगाया और फिर रजत को उसका ख्याल रखने का बोल वहाँ से चले गए। रजत एक बार फिर से शीतल के पास आया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक फ़ोन किया। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर बगल में ही उसके पास बैठा था। उसने अपना सिर
पीछे हेडरेस्ट से टिकाया हुआ था और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ही उसे अपने आसपास हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो शीतल की आंखें खुली हुई थी और वो उठने की कोशिश कर रही थी। रजत अपनी जगह से उठकर वापस उसकी तरफ आया और उसे घूर कर देखने लगा। उसके इस तरह देखने से शीतल सहम सी गई। अभी तक उसने उसे देखा ही नहीं था। रजत को देखते ही अब शीतल का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक बार फिर से उसे रजत की कही हुई बातें याद आने लगी। उसे रजत से बहुत डर लग रहा था। अभी वो सोच ही रही थी कि रजत गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, गेट अप। उसके इस तरह गुस्से से बोलने से शीतल एकदम से कांप गई। उसमें उठने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों पर थोड़ा जोर डालते हुए किसी तरह अपनी जगह पर उठकर बैठ गए। इतना तो वो समझ चुकी थी कि अब वो रजत की कैद से बाहर नहीं निकल सकती। उसे खुद भी रोहन के ट्रीटमेंट के लिए रजत की ज़रूरत है और रजत भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन जो रजत उससे साथ करना चाहता था, उसे उस चीज़ के लिए भी खुद को थोड़ा तैयार नहीं कर पा रही थी। वो उसे देखते हुए बोली, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बस परेशान थी, बस इसीलिए यहाँ से जाना चाहती थी। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप बस रोहन का ट्रीटमेंट। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजत वहाँ से चला गया। शीतल ने उसे देखा, वो सामने सोफे की तरफ जा रहा था। उसने सोफे पर रखी हुई एक ट्रे उठाई और फिर उसे लेकर शीतल के पास आया। शीतल एकदम हैरान रह गई। उस ट्रे में कुछ फ्रूट और जूस के गिलास थे। रजत ने वही साइड पर रखा हुआ बेड टेबल पर लगाया और फिर उसे शीतल के आगे लगाकर उस ट्रे को उस पर रख दिया। शीतल अभी भी अपनी आंखें फाड़कर बस उसे ही देख रही थी। पिछले कई दिनों से वो रजत के साथ थी, लेकिन रजत ने उसे खाना खिलाना तो दूर, उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा था। उसे इतनी भूख लगी थी कि वो अपने सामने खाना देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों की नमी रजत की तरफ देखा, जो अभी भी एक्सप्रेसलेस होकर उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि शायद उसने ड्रिंक की हुई है। शीतल चुपचाप उसे खाते हुए देख रही थी। रजत उसे देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सिली गर्ल, भले ही तुम मुझे पसंद हो, लेकिन आशिक और दीवानों वाली हरकतें नहीं है मेरी। तुम्हारे पीछे खाना लेकर नहीं भागूंगा, नहीं प्लीज़ प्लीज़ खाना खा लो ऐसा कहूँगा। अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लो, नहीं तो मत खाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यू आर माइन, और जो चीज़ें मेरी होती है वो किसी तरह को नुकसान हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रजत ने जब उसके सामने खाना रखा तो शीतल को पहली बार ऐसा लगा कि जैसे रजत को भी शायद उसकी फिक्र है, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसका दिल टूट गया। इंसानियत के नाते ही सही, अगर वो उसे प्यार से खाने के लिए कह देता तो क्या ही जाता उसका। शीतल चुपचाप उसे देखती रही और रजत साइड टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाकर बालकनी की तरफ चला गया। शीतल उसे बालकनी में खड़ा हुआ देख सकती थी। रजत बालकनी में रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें बेडरूम में बेड पर बैठी शीतल पर ही थी। उसे देखते हुए उसने सिगरेट को अपने होठों में दबाया और लाइटर लेकर जलाकर उसकी कश भरने लगा। शीतल को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन रजत की बातें सुनकर वो भूख भी मर चुकी थी। पर अब फिर से अपने आंसू पोंछते हुए उसने खाना शुरू किया, क्योंकि उसे रोहन के लिए खाना था। वो बहुत जल्द ही रोहन से मिलना चाहती थी और उसके लिए उसका ठीक रहना बिल्कुल ज़रूरी था। वो अपना खाना फिनिश कर रही थी और रजत लगातार उसे देख रहा था। आज पहली बार था जब उसने इतनी देर तक लगातार उसे देखा था। कुछ देर बाद जब शीतल का खाना फिनिश हुआ तो वो अपनी जगह से उठी और ट्रे लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। रजत
सिगरेट अपने पैरों से मसल कर अंदर आया और बोला, कहाँ जा रही हो सिली गर्ल? शीतल ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो मैं ये ट्रे रखने। रजत एक्सप्रेशन होकर बोला, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यही रूम में रख दो, कल सर्वेंट आकर ले जाएंगे। कहकर रजत बेड पर आकर बैठ गया। उसने खुद को थोड़ा वाइल्ड कर रखा था। शीतल ने ट्रे टेबल पर रखी और सोफे पर ही सोने लगी। रजत उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मुझसे दूर रहो सिली गर्ल। कम टू मी, आई वॉन्ट यू नाउ। बोलते हुए उसने अपनी उंगली को उसकी तरफ बढ़ाकर अपने पास आने का इशारा किया। शीतल मायूसी से कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसके करीब आ गई। रजत ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने ऊपर झुकने के लिए इशारा किया। वो उसके पास बैठी और हल्का सा उसके ऊपर झुक गई। रजत उसे देखते हुए बोला, क्या देख रही हो सिली गर्ल? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? शीतल ने उसे देखते हुए अपना सिर ना में हिलाया, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि रजत उसे क्या कह रहा है। उसके चेहरे पर मासूमियत और मायूसी साफ देखी जा सकती थी। उसकी वो खूबसूरत आंखें बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। रजत ने अब हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और बोला, आई वॉन्ट टू किस। उसकी बात सुनकर शीतल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। उसका गला सूख रहा था, जिससे उसने अपना थूक घटक कर तर किया और रजत की तरफ देखकर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन अभी आपने वो सिगरेट। रजत ने तुरंत पूछा, तो क्या हुआ? शीतल धीमे से अपनी नज़रें झुकाकर बोली, सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत गंदा फील होता है। रजत कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख उसे घुमाते हुए अपने नीचे कर लिया। शीतल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी ड्रेस उसके कंधों से सरक चुकी थी। रजत ने उसके गोरे कंधों पर अपनी नज़र डाली और फिर उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, कभी तुम्हें मेरा किस करना गंदा लगता है तो कभी तुम्हें सिगरेट से प्रॉब्लम है। ओ सिली गर्ल, इस गंदे की आदत अब तुम डाल लो, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला। ऐसा बोलकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शीतल ने अपने होठों को बंद रखा था, लेकिन रजत ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाया और फिर जैसे ही शीतल का मुंह खुला, उसने अपनी टंग को उसके मुंह में डालकर उसे डीप किस कर लिया। रजत शीतल को डीप किस कर ही रहा था, वहीं शीतल की सांस घुट रही थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो बस रजत को होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद रजत ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, मन तो नहीं कर रहा है तुम्हें अभी पूरा खा जाओ, लेकिन जितनी बेसब्री ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हें खाने में मज़ा आएगा सिली गर्ल। बोलकर रजत ने अच्छे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शीतल उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों रजत के चेहरे को देखते हुए वह उससे दूर न जा सकी। वाइन का नशा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, तो चेहरे का रंग न जाने क्यों इतना लाल नजर आ रहा था। चेहरे पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए रजत ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। शीतल अब भी उसके चेहरे को देख रही थी। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोली, आप ऐसे क्यों हैं? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन फिर खुद ही मुझे छोड़ भी देते हैं। खुद को बुरा कहते हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं आप। ज़रूर कुछ ऐसा है जो आप खुद को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या है वो? रजत के बारे में सोचते सोचते कब शीतल की आंख लग गई, शीतल को भी पता नहीं चला। सुबह का वक्त रजत की आंखें खुली और उसने अपनी बगल में सोई हुई शीतल की तरफ देखा। शीतल को देखते हुए उसे कल रात की बात याद आ गई,
जो कि दोनों के बीच सिर्फ एक किस ही हुई थी। उसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। रजत खुद को रोकने वालों में से नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोक रहा था, वरना जो कि शीतल को कब का पूरी तरह से हासिल कर चुका होता। उसने एक नज़र भरकर शीतल को देखा। एक वाइट कलर की लॉन्ग टी शर्ट में सोई हुई वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। फिलहाल उसके पैरों पर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था और जो टी शर्ट उसने पहनी हुई थी वो भी ऊपर की तरफ उठी हुई थी, जिससे उसकी थाई पार्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए रजत की धड़कनें बढ़ने लगी। उसी वक्त शीतल ने करवट ली और वो बिल्कुल सीधी होकर लेट गई। उसे देखते हुए रजत को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ, क्योंकि अब उसकी बॉडी काफ़ी रिवील हो रही थी। वो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर न जाने शीतल को देखते हुए अभी उसे अपना कंट्रोल छूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। वो हल्का सा उसके ऊपर झुका और फिर उसके चेहरे से लेकर उसकी गर्दन तक उसे देखने लगा। सिगरेट की गंदी स्मेल अचानक ही शीतल नींद में बोली तो रजत उसे देखते ही रह गया। उसे शीतल की कल रात की कही हुई बात याद आ गई। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और फिर हवा छोड़ते हुए उसे हल्का सा स्मेल किया। हल्की हल्की सिगरेट की स्मेल उसे खुद भी आई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से उठना चाहा, पर वो उठ नहीं पाया और एक बार फिर से शीतल को देखने लगा। शीतल को कुछ देर यूं ही देखने के बाद उसने अपने होठ शीतल की गर्दन पर रखे और उसे चूमना शुरू कर दिया। शीतल गहरी नींद में थी। अपनी गर्दन पर कुछ चलता हुआ सा महसूस कर उसने अपने हाथ अपनी गर्दन पर रखना चाहा, लेकिन अपनी गर्दन के बजाय उसने अपने हाथ रजत की गर्दन पर रख दिया और वह रजत की गर्दन को सहलाने लगी। रजत को लगा शायद वो भी अब उठ चुकी है। उसने और भी ज़्यादा पैशनेट होकर उसकी गर्दन को चूमने शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शीतल को महसूस हुआ कि कुछ तो हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो रजत पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था और उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी भी रजत की गर्दन को सहला रहे थे। उसने जल्दी से रजत के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अब रजत नहीं हट सकता था, चाहे फिर वो खुद भी क्यों न हटना चाहे। वो यूं ही उसके गर्दन को चूमता रहा। शीतल उसके इस तरह चूमने से थोड़ा सिहरने लगी। वो हल्का हल्का कांप रही थी। उसे हटाने की कोशिश करते हुए वो बोली, मिस्टर ग्रीन आइज, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, मैं भी उठी भी। उसने अभी इतना ही कहा था कि रजत ने अपने दोनों कंधों से उसके हाथ हटाए और फिर उसे ऊपर बेड की तरफ लगाते हुए बोला, वाई यू आर सो एडिक्टिव लिटिल कैट, वाई कांट स्टॉप माई सेल्फ। उसकी बातों से शीतल को भी एक कपकपी सी महसूस होने लगी। अपने बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो एक बार फिर से बोली, मिस्टर ग्रीन प्लीज रुक जाइए ना। रजत ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। शीतल भी उसे ही देख रही थी। रजत कुछ देर उसे देखने के बाद बोला, आई वॉन्ट यू। शीतल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रजत को कैसे रोके, लेकिन रजत कुछ देर उसे देखते रहने के बाद बोला, मैंने कहा ना, मुझे मत रोको, आई कांट स्टॉप, लेट मी डू डैट। कहते हुए अब वो उसके होठों पर झुका और उसके होठों को बड़ी ही बेसब्री से चूमने लगा। न जाने कब वो इन होठों का प्यासा हो और आज मुद्दतों बाद उसकी प्यास बुझ रही हो। शीतल ने उसे रोकना भी बंद कर दिया। हालांकि वो उसे रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही थी, बस रजत जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। रजत उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था। शीतल की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी रजत उसे छोड़ नहीं रहा था। जब उसकी सांसों की गहराई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो रजत ने उसे छोड़ा और फिर उसके होठों पर हल्का सा काटकर उससे अलग हुआ।
शीतल की एक आँख से निकल गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी और नाराजगी से रजत को देखने लगी। रजत की नजरें भी उसके लाल होठों पर थी, जिनका जिम्मेदार वो खुद था, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा था। वो एक बार फिर से शीतल को किस करना चाहता था। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसे जानवरों की तरह क्यों कर रहे हो? मुझे दर्द होता है, थोड़ा सा तो आराम से कीजिए। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, किस ऐसे ही करते हैं सीधी गर्ल, अगर आराम से करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अच्छा, अपने मज़े के लिए भले आप दूसरों के होठों का हलवा बना दो। ये बात शीतल अपना मुंह बनाकर बोली। रजत उसे देखता ही रह गया। आज तक न जाने उसने कितनी ही लड़कियों को किस किया था और किस किस तरह से किया था, लेकिन किसी ने उसे इस तरह का कम्प्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं दिया था। शीतल उसे देखते हुए बोल रही थी, अब तो आपने कई बार कर लिया ना, अब तो प्लीज़ मुझसे साइड हट जाइए, मुझे वॉशरूम जाना है। रजत कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके ऊपर से हटा, लेकिन उसने शीतल को नहीं छोड़ा। उसने शीतल की कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने ही साथ घुमा लिया, जिससे शीतल अब उसके ऊपर आ गई। शीतल का गला सूखने लगा। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा, क्योंकि टी शर्ट लूज होने की वजह से उसकी गर्दन और क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। और रजत ने जब उसे इस तरह करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसके हाथ को वहां से हटाते हुए बोला, क्या छुपाना चाहती हो तुम मुझसे लिटिल गर्ल? कुछ नहीं, वो बस मेरे कपड़े। शीतल बोल ही रही थी कि रजत उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी वो कोशिशें मुझे वो सब देखने के लिए और भी ज़्यादा बेसब्र कर रही है। और कपड़ों का क्या है? कपड़े तो तुम ना भी पहनोगी तो भी चलेगा। उसकी बात सुनकर शीतल हैरानी से उसे देख रही थी। उसका मुंह पूरा बिगड़ा हुआ था। उसके बिना कहे ही उसके एक्सप्रेशन से ही रजत समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। अब उसने उसकी कमर पर रखे हुए अपने हाथों को हल्का सा ऊपर की तरफ किया, जिससे उसकी टी शर्ट और भी ऊपर की तरफ उठने लगी। तो शीतल ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोका, लेकिन रजत नहीं रुका। उसने उसकी पूरी टी शर्ट को ऊपर की तरफ उठा दिया। तो वो रजत को देखते हुए बोली। शीतल जब तक बोल ही रही थी कि रजत के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी और सांसें भी गहरी होने लगी थी। उसके होठ बिल्कुल सूख चुके थे। रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, शायद तुम भूल रही हो लिटिल गर्ल की तुम जितनी देरी करोगी उतना ही तुम्हें नुकसान होगा। आई हैव राइट ऑन यू। मैंने तुम्हें खरीदा है। यू हैव नो ऑप्शन टू इग्नोर मी। और अगर तुम मुझे इस तरह इग्नोर करोगी तो कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे खुद को सौंपा है वो चीज़ ही ना रहे। उसकी बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। रजत उसे देखते हुए बोला, आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन है। अगर आज हमारा बीच वो सब कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हें इसे ज़बरदस्ती समझो या कुछ भी, आई डोंट केयर। आई वॉन्ट यू एंड आई विल गेट यू नो। शीतल उसे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप पर मुझे हक है और मैं आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हूँ, लेकिन मैंने आपसे थोड़ा वक्त ही तो मांगा है ना। रजत एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं तुम्हारे लिए जितना इंतज़ार कर सकता था कर लिया। अब आज रात मुझे तुम्हारी तरफ से ना बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ऐसा कहते हुए रजत ने करवट लेते हुए उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर झुक गया। शीतल उसे देख ही रही थी कि उसकी आंखों में नमी भर गई। एक बार फिर से उसने अपने हाथों से खुद को ढक रखा था।
रजत ने उसकी कलाइयों को पकड़ा और फिर उन्हें उसकी बॉडी से हटाते हुए बोला, आई लाइक योर बॉडी, इट्स डजंट मीन कि तुम्हारे ये नखरे बर्दाश्त करूँगा मैं। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही नहीं चाहिए था सिली गर्ल। अगर तुम्हारे पैसे चाहिए तो मुझे भी मेरा बेनिफिट चाहिए। और कब तक तुम यूं ही मेरे सामने ड्रामा करती रहोगी? आई नो हर लड़की कैसी होती है और उसे क्या चाहिए होता है। तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो, सो डोंट बिहेव लाइक अ इनोसेंट वन। खुद भी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। ऐसा कहते हुए रजत एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया। उसने ये भी नहीं देखा कि शीतल की आंखों में आंसू है। वो लगातार उसकी गर्दन पर एक बार फिर से किस कर रहा था और अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी बढ़ चुका था। शीतल को दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द शायद रजत की बातों से हुई तकलीफ से थोड़ा कम था। रजत उसे लेकर ये सब कुछ सोचता होगा, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या वो सच में रजत के लिए सिर्फ ऐसा सोचते हुए वो रोए जा रहे थे और रजत उसकी बॉडी पर अपने होठों के निशान छोड़ रहा था, जहाँ पहले रजत के उसे छूने पर शीतल को एक अलग ही एहसास हुआ करता था। फिलहाल अब उसे वो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद रजत ने उसे छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बी रेडी फॉर टुनाइट। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।